बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज हम आपके सामने नूरुल इज़ा के सबक नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। फरमाते हैं मुसन्निफ़ अलैहि रहमत व रिज़वान, वला तंजिसुल बिरु बिल बिरी वर्रौसी वल खिसी इल्ला अन यस्तकसिरहु अन्नाज़िरु औ अल्ला यखलुवा दलबुन अन बारतिन वला यफजुदुल माउ बिखिरए हमामिन व उसफूरिन वला बिमौते माला दमालहु फ़ीही कसमकिन व दिफ़दइन। यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहि रहमत व रिज़वान एक मसला ये बयान फरमाना चाहते हैं कि कुआँ, मैंगनी और लीद और गोबर के गिरने की वजह से नापाक नहीं होगा। यानी अगर कुएं के अंदर मैंगनी, गोबर और लीद गिर जाए, कुएं के अंदर मैंगनी, गोबर और लीद गिर जाए तो इनके गिरने की वजह से कुआं नापाक नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुआं नापाक क्यों नहीं होगा तो इसके बारे में हदीस पाक में ये आता है कि कुएं ज़्यादातर जंगलों में होते हैं और उमूमन कुएं खुले हुए होते हैं और जानवर वगैरह जंगलों के अंदर चारा वगैरह चरने के लिए जाते हैं। तो वो चारा चरते हैं तो वहीं पर गोबर, मैंगनी, लीद वगैरह क्या है कर देते हैं। तो अगर इनके गिरने की वजह से कुएं के नापाक होने का हुक्म दे दिया जाता तो लोग हरज में मुब्तला हो जाते, क्योंकि उमूमन जंगलों में हवाएं चलती रहती हैं और हवाएं लीद और गोबर वगैरह को उड़ा कर लेकर चली जाती हैं और वो कुएं में गिर जाता है। तो अगर गोबर, लीद, मैंगनी के गिरने की वजह से कुएं के नापाक होने का हुक्म दे दिया जाता तो लोग हरज में मुब्तला हो जाते। तो दफ़अ हरज के लिए ये हुक्म दिया है कि अगर कुएं के अंदर गोबर, मैंगनी, लीद वगैरह गिर जाए तो कुआं नापाक नहीं होता है। अलबत्ता गोबर, मैंगनी, लीद कुएं के अंदर इतनी गिर गई कि कोई भी डोल ऐसा नहीं आ रहा है कि जो मैंगनी से भरकर ना हो। यानी जिस डोल को हम डाल रहे हैं तो वो मैंगनी से भरकर आ रहा है या गोबर, लीद वगैरह से वो डोल क्या है भरकर आ रहा है। तो देखने वाले को अब ये कसीर तादाद में दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुक्म ये है कि पहले उस मैंगनी, गोबर और लीद को निकाला जाएगा, फिर उसके बाद उस कुएं के पानी से वज़ू किया जाएगा। हाँ, अगर एक दो मैंगनी बाल्टी के अंदर या डोल के अंदर आ जाए तो उसके आने से वो पानी नापाक नहीं होता है। उसी को साहिब नूरुल इज़ा ने इस अंदाज में यूँ बयान फरमाया है, वला तंजिसुल बिरु बिल बिरी वर्रौसी, और कुआं नापाक नहीं होगा मैंगनी, लीद और गोबर के गिर जाने की वजह से, इल्ला अन यस्तकसिरहु अन्नाज़िर, मगर ये कि वो देखने वाले को ज़्यादा नज़र आती हों, औ अल्ला यखलुवा दलबुन अन बारतिन, या कोई भी डोल मैंगनी से खाली ना हो। यानी जिस डोल को हम कुएं के अंदर डाल रहे हैं उस डोल के अंदर क्या है मैंगनी वगैरह इतनी भरकर आ रही हैं कि पूरा डोल में मैंगनी ही मैंगनी नज़र आ रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुक्म ये है कि उस मैंगनी वगैरह को निकाला जाए और निकालने के बाद फिर उस कुएं के पानी से क्या है वज़ू किया जाए, है ना। फिर तब जाके उस कुएं के पानी से वज़ू करेंगे और पानी क्या हो जाएगा, फिर जब पानी निकल जाएगा और मैंगनी वगैरह निकल जाएंगी तो वो पानी पाक हो जाएगा। अब यहाँ से एक मसला ये बयान फरमाते हैं, वला यफसुदुल माउ बिखिरए हमामिन व उसफूरिन वला बिमौते माला दमालहु फी, और पानी फासिद नहीं होता है, पानी फासिद नहीं होता है
कबूतर, हमाम माने कबूतर और उसफूर का माना आता है गोरिया यानी चिड़िया। तो पानी फासिद नहीं होता है कबूतर और गोरिया की बीट से। यानी अगर कुएं के अंदर कबूतर और गोरिया ने अपनी बीट डाल दी तो ऐसी सूरत हाल में इनकी बीट के गिरने से कुआं नापाक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए कि पहली बात तो यह है कि कबूतर और गोरिया की बीट नापाक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कबूतर और गोरिया वगैरह की लीद नापाक होती तो इनको मस्जिदों में से फ़ौरन बाहर निकाल दिया जाता। लेकिन उमूमन कबूतर वगैरह मस्जिदों में रहते हैं तो मस्जिदों के अंदर कबूतर का कसरत के साथ रहने की वजह से ये हुक्म दिया है कि अगर कबूतर की बीट मस्जिद में गिर जाए और वहाँ पर नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज क्या है? हो जाएगी। और उमूमन कबूतर गोरिया वगैरह ये जंगलों में रहते हैं। अगर इनकी बीट की वजह से कुएं के पानी के नापाक होने का हुक्म दे दिया जाता तो ऐसी सूरत हाल में लोग हरज में मुब्तला हो जाते। तो दफ़अ हरज यानी हरज को दूर करने के लिए ये हुक्म दिया है कि अगर कबूतर ने या गोरिया ने कुएं के अंदर बीट कर दिए तो वो पानी फासिद नहीं होगा। उसी को फरमाते हैं वला यफसुदुल मा बिखरए हमामिन व उसफूरिन, और पानी फासिद नहीं होता है कबूतर और गोरिया की बीट से, कबूतर और गोरिया की बीट से। वला बिमौत माला दमा लहू फी, और ना ही ऐसी चीज़ के मर जाने से कि जिसमें खून ना हो, का समकिन जैसे कि मछली, वदिफ़दाइन और मेंढक। तो मेंढक और मछली ऐसे कीड़े हैं, ऐसे जानवर हैं कि इसके अंदर खून नहीं होता है, इसके अंदर खून नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो जिसके अंदर खून होगा वो पानी के अंदर ज़िंदगी गुजार नहीं सकता है ना। और कबूतर, वो मेंढक और क्या बोलते हैं मछली, ये पानी के अंदर क्या करते हैं? ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा अगर पानी के अंदर मछली मर जाए या मेंढक मर जाए तो पानी फासिद नहीं होगा। उसी को बयान फरमाते हैं वला बिमौत माला दमा लहू फी, और ना ही ऐसे जानवर के मर जाने से कि जिसमें खून ना हो पानी फासिद नहीं होता है, जैसा कि मछली और मेंढक, व हैवानिल मा और पानी में रहने वाले जानवर, व बिक्कुन और पिस्सू, व जुबाब और मक्खी, व संबूर और भीड़, व अकरब और बिच्छू वगैरह, ये अगर पानी के अंदर गिर के मर जाएँ तो पानी फासिद नहीं होता है। अब यहाँ से एक अलग मसला बयान फरमाते हैं वला बिवक़ूअ आदमी गिन व मा युअकलु लहमहु इज़ा खरज हय्या, और ना ही पानी के अंदर आदमी के वाक़े होने से, यानी अगर पानी के अंदर आदमी गिर जाए है ना, और वो जानवर गिर जाए कि जिसका गोश्त खाया जाता है, अगर वो पानी के अंदर गिर जाए, कुएं के अंदर गिर जाए और ये ज़िंदा निकल आए, इस हाल में कि आदमी के जिस्म पर निजासत ना हो और जानवर के जिस्म पर भी निजासत ना हो और ये ज़िंदा निकल आए तो पानी फासिद या नापाक नहीं होगा। हाँ, अगर आदमी कुएं के अंदर गिरा है या जानवर कुएं के अंदर गिरा है और उसके जिस्म पर निजासत है तो ऐसी सूरत में पानी क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज़िंदा निकल आए और इनके जिस्म पर निजासत नहीं थी तो पानी फासिद नहीं होगा। उसी को नूरुल इज़ा बयान फरमाते हैं वला बिवक़ूअ आदमी, और ना ही आदमी के वाक़े होने से, वमा युअकलु लहमुहु, और उस चीज़ के वाक़े होने से कि जिसका गोश्त खाया जाता है, इज़ा खरज हय्या, जब ये जिंदे निकाल लिए जाएं तो पानी फासिद नहीं होगा। वलम यकुन अला बदनी नजासा, इस हाल में कि उसके जिस्म पर यानी इनके जिस्म पर नजासत भी ना हो। वला बिवक़ूअ बग़लिन व हिमालिन, और ना ही खच्चर और गधे के वाक़े होने से, व सिबाअ तैरिन, और फाड़ने वाले परिंदे, व वहशिन और दरिंदे के वाक़े होने से भी पानी फासिद नहीं होता है। हाँ, अगर इनके जिस्म पर निजासत हो और ये पानी में गिर जाएं तो पानी क्या हो जाएगा? फासिद हो जाएगा। अब यहाँ से फरमाते व इन वसल लुआबुल वाक़ी इलल मा, और अगर वाक़े होने वाले का लुआब पानी में गिर जाए तो उसका हुक्म वही है। मतलब क्या है? यानी जिसका लुआब पाक है तो वो पानी भी क्या है? पाक है। अगर लुआब नजीस है तो पानी भी नजीस, अगर लुआब मकरूह है तो पानी भी क्या होगा? मकरूह होगा। व वजूदु हैवानिन मय्यतिन फ़ीहा युनज्जिसुहा मिन यौमिन व लैलतिन व मुंतफ़िकिन मिन सलासति अय्यामिन व लयालिहा इल्लम युअलम वक़्तु वक़ूइही। अब यहाँ से एक मसला ये बयान फरमा रहे हैं कि अगर कुएं के अंदर कोई जानवर गिरा
और गिरने के बाद वो या जानवर गिरा या आदमी गिरा और गिरने के बाद वो मर गया, है ना, उसमें क्या है, मर गया, तो ऐसी सूरत में हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक एक दिन और एक रात की नमाज का क्या किया जाएगा, इआदा किया जाएगा। पानी भी नापाक हो जाएगा और उस पानी से अगर वुज़ू कर लिया तो एक दिन और एक रात की नमाज का क्या किया जाएगा, इआदा किया जाएगा। कब? जबकि कुएं के अंदर कोई जानवर गिरा, गिरने के बाद वो मर गया, फूला फटा ना हो, वो मर गया हो, तो ऐसी सूरत में पानी नापाक हो जाएगा और उसको एक दिन और एक रात की पता चलने के बाद एक दिन और एक रात की नमाज का क्या करना पड़ेगा, इआदा करना पड़ेगा। और अगर जानवर या आदमी फूल कर फट गया और सड़ गया तो ऐसी सूरत में 3 दिन और 3 रात की नमाज का इआदा करना पड़ेगा। कब? जबकि उस कुएं के पानी से वुज़ू करके नमाज पढ़ ली हो। ये किसका मज़हब है? हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा का है। और साहिबान फरमाते हैं जिस वक्त उसको इल्म हो जाए कि हमने कि जिस वक्त उसको इल्म हो जाए कि इस कुएं के अंदर जानवर मरा है या फटा है, तो उस वक्त से ही उसको ये नापाकी का हुक्म दिया जाएगा और उससे पहले जो उसने नमाज़ें पढ़ी हैं उसका इआदा साहिबान के नज़दीक वाजिब नहीं है। उसी को फरमाते हैं वह वजूद हैवानिन, और हैवान का मुर्दार पाना उसमें युनज्जिसु कुएं को नापाक कर देगा, मिन यौमिन व लैला, एक दिन और एक रात की नमाज का क्या किया जाएगा, इआदा किया जाएगा, एक दिन और एक रात के एतबार से। और वह मुनतफिकिन, और अगर वो फट जाए तो 3 दिन और 3 रात की नमाज का इआदा किया जाएगा। इल्लम युअलम वक्त वक़ूइही, अगर उस कुएं के अंदर उन चीज़ों के वाक़ होने का इल्म उसको ना हो। ये आज तक का सबक था। बाकी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ यहाँ से आगे कल हम आपके सामने सबक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दुआ है बारगाह रब्बुल आलमीन में कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको इल्म दीन पहुँचाने और सीखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए।